प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल आरपी स्टडी में। तो जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं, बीएसटीसी एग्जाम 2026 की तैयारी करने वाले सभी विद्यार्थियों के लिए ये क्लास बड़ी इंपॉर्टेंट है। क्लास को आपको ध्यान से कंप्लीट पूरा देखना है और लास्ट में कमेंट करना है कि इस क्लास को देखने के बाद कितने क्वेश्चन आपके सही होते हैं, कैसी आपकी तैयारी है। ये क्लास दोस्तों महा मैराथन क्लास रहेगी, क्योंकि आज हम बीएसटीसी के लिए दोस्तों राजस्थान जीके के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, अगर आपके बीएसटीसी में राजस्थान जीके की तैयारी जीरो भी है ना, और अगर आप ये 100 क्वेश्चन देख लेते हो तो दोस्तों आपकी तैयारी बहुत शानदार हो जाएगी। क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जो मैं आपको 100% करवा रहा हूं दोस्तों, बिल्कुल बेसिक तरीके से करवा रहा हूं, मतलब जीरो लेवल से लेके जा रहा हूं। जिसको राजस्थान जीके में कुछ नहीं आता उनके लिए दोस्तों ये क्लास है। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा देख लेना। अगर आप राजस्थान जीके थोड़ा बहुत पढ़ रखा है तो भी आप इस क्लास को देखिए और लास्ट में बताइएगा कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन सही होते हैं। ठीक है, तो क्लास को ध्यान से पूरा तो जरूर देखना है और लास्ट में कमेंट भी करना है। वो ये राजस्थान जीके के दोस्तों वे क्वेश्चन है जो आप चाहे कौन सा भी एग्जाम देते हो हर बार आपको मिलते हैं, और बीएसटीसी में तो बार बार रिपीट होने वाले सवाल है। ठीक है विद्यार्थियों, तो चलिए क्लास का शुभारंभ करते हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस क्लास में। अब देखो, आप इस क्लास में आ ही गए हो तो इस क्लास को ध्यान से पूरा देखिए और सारे क्वेश्चन आप कॉपी में दोस्तों नोट भी कर सकते हो, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बेसिक क्वेश्चन है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। क्लास का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आपसे क्या पूछा, शीत ऋतु में होने वाली वर्षा को क्या कहा जाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है दोस्तों कि शीत ऋतु में जो वर्षा होती है उसे क्या कहते हैं, मानसून, मावट, चक्रवात या ओलावृष्टि। तो बिल्कुल आपका उत्तर यहाँ पर मावट उत्तर राइट रहेगा दोस्तों, कि जब सर्दियों में बारिश होती है उससे क्या कहते हैं दोस्तों, मावट कहते हैं। बी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, सफेद सोना किसे कहा जाता है, गेहूं को, कपास को, चांदी को या नमक को। फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। व्हाइट गोल्ड सफेद सोना है, वो कपास को कहते हैं। ठीक है ना, कपास की एक किस्म भी होती है नरमा। अगर आपसे पूछे नरमा किसकी किस्म है दोस्तों, तो कपास की किस्म है, और कपास को अपनी भाषा में बढ़िया भी कहते हैं। ठीक है, तो सफेद सोना कपास को कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, ऊंटों के देवता कौन है। देखो, अगर आपसे पूछे मारवाड़ में सर्वप्रथम ऊंट लाने का श्रेय, यहाँ पर ऊंटों के देवता, जब भी दोस्तों ऊंट बीमार होता है ना, ऊंट की रुग्णता दूर करने के लिए किस देवता की पूजा की जाती है दोस्तों, तो पाबू जी की पूजा की जाती है। पाबू जी है वो क्या है दोस्तों, राजस्थान में ऊंटों के देवता हैं। और पाबू जी के अनुयायी जो होते हैं वो कौन होते हैं दोस्तों, रेबार या राई का जाति होती है, वो पाबू जी की पूजा करती है। तो सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट रहेगा। अगला सवाल आपके सामने, एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी कहाँ पर है। देखिए, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन अगर आपसे पूछा है कि भाई एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी जोधपुर, जयपुर, बीकानेर, अजमेर, तो बिल्कुल आपका उत्तर बीकानेर राइट रहेगा। एशिया की सबसे बड़ी ऊन मंडी है वो बीकानेर में है। बीकानेर को राजस्थान में ऊन का घर भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने, केवलादेव घना पक्षी विहार कहाँ पर है। देखो, देखने में तो ये क्वेश्चन बहुत इजी है, सरल है। कुछ बच्चे ये भी कमेंट कर सकते हैं कि सर इतने इजी क्वेश्चन आएंगे क्या एग्जाम में। बिल्कुल मेरे भाई, ये क्वेश्चन आए हुए एग्जाम में है और इस बार पक्का छपेंगे। बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा डीप पढ़ लेते हैं और वहाँ से प्रश्न आते नहीं है। मैं बता रहा हूँ ना आपको, न तो ज़्यादा डीप पढ़ना है और ना ही ज़्यादा ऊपर ऊपर से। मेन मीडियम लेवल जो इस एग्जाम का लेवल है उसी के अनुसार आपको तैयारी करनी है। ठीक है, तो केवलादेव घना पक्षी विहार दोस्तों है वो अपने हो जाएगा भरतपुर में। कहाँ पर दोस्तों है, भरतपुर में। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है। राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो किससे कहा जाता है, पीपल, नीम, खेजड़ी या बरगद। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। तो राजस्थान का कल्प वृक्ष है वो खेजड़ी को कहा जाता है। खेजड़ी का अगर आपसे पूछे वैज्ञानिक नाम, तो प्रोसोपिसिनेरिया है दोस्तों, वो खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम है। ठीक है ना, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान में सर्वाधिक वन किस जिले में पाए जाते हैं। एक तो पूछा जाता है सर्वाधिक वन कहाँ पाए जाते हैं, एक पूछा जाता है सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं। तो देखिए, राजस्थान में सर्वाधिक वन पाए जाते हैं उदयपुर में, और सबसे कम वन पाए जाते हैं चूरू में। ध्यान रखना विद्यार्थियों, सबसे कम वन कहाँ पाए जाते हैं, चूरू में पाए जाते हैं। जब एग्जाम हो जाएगा मैं आपको बताऊंगा इस क्लास में से कितने सवाल कॉपी होते हैं। ठीक है, तो सी ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है। देखिए, राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला दोस्तों जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर या बीकानेर। तो देखिए, राजस्थान में अगर आपसे पूछे सर्वाधिक जनसंख्या दोस्तों है तो वो अपने हो जाएगी जयपुर की। ठीक है, जयपुर है वो जनसंख्या में सबसे फर्स्ट स्थान पर है, और दूसरे स्थान पर अपना जोधपुर आता है। तो उत्तर क्या रहेगा यहाँ पर, सी ऑप्शन। राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है वो जयपुर रहेगा।
अगला सवाल आपके सामने, कोयला कितने प्रकार का होता है। बिल्कुल कोयले के बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए दोस्तों कि जो कोयला होता है वो कितने प्रकार का होता है। तो कोयला दोस्तों होता है वो कितने प्रकार का होता है, कुल 4 प्रकार के कोयले पाए जाते हैं। कोयला दोस्तों क्या होता है, 4 प्रकार का होता है, ध्यान रखना, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, गागरोन किला कहाँ पर है दोस्तों। देखिए गागरोन को राजस्थान का जल दुर्ग भी कहा जाता है, क्योंकि ये दोस्तों चारों ओर से क्या है दोस्तों, जल से घिरा हुआ है, ठीक है। वही अगर आपसे पूछे कि ये किन किन नदियों के संगम पे है, तो काली सिंधु और अऊ के संगम पे बना हुआ है, ठीक है। इसके बारे में कहा जाता है कि एक ऐसा किला है जिसकी नींव है ही नहीं दोस्तों, बिना नींव के खड़ा है, ठीक है। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा, गागरोन जिला दोस्तों झालावाड़ में, राजस्थान का ये क्या है, एक जल दुर्ग है। अगर आपसे पूछे राजस्थान का जल दुर्ग कौन सा, तो गागरोन दुर्ग को सही कर देना, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, अगला पूछा है, करणी माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है दोस्तों। करणी माता को राजस्थान में चूहों की देवी कहा जाता है। राजस्थान में चूहों की देवी दोस्तों कौन सी माता है, करणी माता, ठीक है। वहीं अगर आपसे पूछे करणी माता का मंदिर बना हुआ है, वो देशनोक बीकानेर में बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है दोस्तों, देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर बना हुआ है। तो ऑप्शन सी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, थार महोत्सव प्रसिद्ध है दोस्तों, है ना। राजस्थान में थार महोत्सव को कहाँ मनाया जाता है, जैसलमेर, बाड़मेर, जोधपुर या बीकानेर, बताओ भैया। राजस्थान में थार महोत्सव दोस्तों है वो बाड़मेर में मनाया जाता है। कहाँ पर मनाते हैं, बाड़मेर में। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान की मरुगंगा किसे कहा जाता है। राजस्थान की मरुगंगा दोस्तों अगर आपसे पूछे तो वो है अपनी इंदिरा गांधी नहर। इंदिरा गांधी नहर को राजस्थान के साथियों मरुगंगा भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था। देखिए राजस्थान को प्राचीन में बहुत सारे नामों से जानता है, ठीक है ना। मरुकांतार है और उसके बाद दोस्तों राजपूताना है, ठीक है। हाँ तो यहाँ पर दोस्तों रजवाड़ा है, मतलब बहुत सारे राजस्थान के लिए नाम का प्रयोग हुआ था, ठीक है। बट राजस्थान का इन ऑप्शनों में से देखे ना तो मरुकांतार दोस्तों है वो राजस्थान का प्राचीन नाम है। और अगर ऑप्शन वो चेंज हो जाए, यहाँ पर राजपूताना मिल जाए, तो राजपूताना भी राजस्थान का क्या था दोस्तों, प्राचीन नाम था। जब राजस्थान का भूभाग अंग्रेजों के पास में था ना, तब इसका नाम क्या था दोस्तों, राजपूताना। और रामायण में महर्षि वाल्मीकि का दोस्तों मिलता है तो वो मरुकांतार मिलता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने पूछा है, महाराणा प्रताप के बचपन का नाम क्या था। यहाँ पर कमेंट करेंगे वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के बचपन का नाम दोस्तों। तो महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था कीका। क्या था दोस्तों, कीका महाराणा प्रताप के बचपन का नाम था। देखिए दोस्तों आगे बढ़ने से पहले जो भी विद्यार्थी BSTC एग्जाम 2026 की तैयारी कर रहे हैं उन सभी को दोस्तों मैं कहना चाहता हूँ, अगर आपने ठान ही लिया है ना कि इस बार मेरे को BSTC में है ना घर के पास कॉलेज चाहिए और मेरे को नंबर लाना ही लाना है, तो आपके सामने दोस्तों बहुत बेहतरीन अवसर है। RP स्टडी का कोर्स, आपको मार्केट से बुक भी लानी नहीं पड़ेगी। हम आपको ये भी नहीं कहेंगे कि आपको मार्केट से बुक लानी, कुछ नहीं करना है। कोर्स ज्वाइन करके एक बढ़िया सी बुक मतलब कॉपी ले आओ, ठीक है, नोटबुक, उसके अंदर आप जो सर पढ़ा रहे हैं उनको लिखो, नोट्स बनाओ बढ़िया तरीके से, ठीक है। और साथ में टेस्ट दे रहे हैं तो टेस्ट वगैरह दीजिए, पुराने पेपर देखिए, आराम से आपका नंबर आ जाएगा। नहीं तो कहीं आपको कोचिंग करने जाना पड़ेगा, कहीं आपको रहना नहीं है, घर पे ही रह के बढ़िया तरीके से आप तैयारी कर सकते हो, ठीक है ना। एकदम नए सिलेबस के अनुसार है, कंप्लीट कोर्स आपको मिल जाएगा, इससे बाहर कुछ भी नहीं दोस्तों। सभी विषयों का समावेश, रीजनिंग, हिंदी वगैरह सब कुछ, और वो भी फेस टू फेस पढ़ा रहे। बोर्ड पे आएंगे सर, फेस टू फेस आपको पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली है दोस्तों। प्रत्येक क्लास के बाद आपका टेस्ट भी लिया जा रहा है ताकि भी पता चले आपको इस क्लास में से कितना याद हुआ। और पुराने जो 16 साल के पेपर है वो आपको फ्री मिलेंगे टेस्ट सीरीज के रूप में, ठीक है। तो जिसने भी इस कोर्स को ज्वाइन नहीं किया है, RP स्टडी ऐप को डाउनलोड करें, इस कोर्स को ज्वाइन करें। इसकी फीस मात्र और मात्र 699 है। 699 एक महीने की फीस नहीं है दोस्तों, एक साल की फीस है। एग्जाम तक आप पढ़ लेना, उसके बाद अगर आपका भाई बहन है तो उसको आप दे सकते हो, नहीं तो आप क्या आगे भी काम में इसे ले सकते हो, ठीक है। 699 में संपूर्ण कोर्स आपको मिल जाएगा। अगर पेमेंट किसी और से करना है तो हेल्पलाइन नंबर से कॉन्टैक्ट करें। बट ये जो BSTC का कोर्स है वो बच्चे के पास होना चाहिए दोस्तों, ताकि आपका पहली बार में नंबर आ जाए, आपको बार बार भटकना ना पड़े, ठीक है। अगला सवाल, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया। 1556, 1565, 1576 या 1582। देखो हल्दी घाटी युद्ध की अगर बात करें यहाँ पर तो 1576 में क्या हुआ था दोस्तों, 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला सवाल, 1800 क्रांति के समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी। जब राजस्थान में क्या हो रही थी दोस्तों, 1800 क्रांति हो रही थी,
उस समय राजस्थान में कितनी सैनिक छावनियाँ थी दोस्तों? तो कुल 6। यहाँ पर जो भी ऑप्शन सी कमेंट कर रहा है, सी एकदम राइट है। अगला सवाल, राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत कब हुई थी? देखिए, अगर आपसे पूछे कहाँ से हुई थी, तो हुई थी नसीराबाद से। राजस्थान में 18 शताब्दी की क्रांति की शुरुआत नसीराबाद से हुई थी दोस्तों। किस महीने में हुई थी ना? तो मई में हुई थी दोस्तों, ठीक है ना। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। जो भी यहाँ पर सी कमेंट कर रहा है, वेरी गुड। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? देखिए, उपनाम है, जो उपाधि दोस्तों दी हुई है वो आपको बताना है कि राजस्थान का मंगल पांडे। तो राजस्थान का मंगल पांडे है अमरचंद बांठिया। ऑप्शन बी आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? ये तो बच्चे को पता होगा, अपन राजस्थान में निवास करते हैं तो राजस्थान दिवस प्रत्येक वर्ष दोस्तों आता है, और वो आता है अपने 30 मार्च को। राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, ठीक है। राजस्थान के प्रथम राज्यपाल कौन थे? फटाफट एक बार कमेंट करेंगे। राजस्थान के पहले राज्यपाल, बहुत बार प्रश्न आ चुका है एग्जाम में, तो राजस्थान के प्रथम राज्यपाल दोस्तों थे गुरुमुख निहाल सिंह। क्या आएगा उत्तर? गुरुमुख निहाल सिंह, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का कबीर किसे कहा जाता है? मीराबाई, सूरदास, दादू दयाल या रस खान? तो राजस्थान का कबीर दोस्तों है बिल्कुल राजस्थान के कबीर के नाम से प्रसिद्ध संत दादू दयाल है। दादू दयाल को राजस्थान का कबीर कहा जाता है। अगला सवाल आपके सामने, कालीबंगा सभ्यता कहाँ पर है? बीकानेर, हनुमानगढ़, जैसलमेर, गंगानगर? देखिए, कालीबंगा सभ्यता राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में दोस्तों घग्गर नदी के किनारे है। जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा है, यहाँ पर बी ऑप्शन बिल्कुल राइट है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का राज्य पक्षी? मोर, बाज, गोडावन, तोता? कमेंट करेंगे। राजस्थान का राज्य पक्षी कौन सा है दोस्तों? तो राजस्थान का राज्य पक्षी अपना गोडावन। जो भी गोडावन को कमेंट कर रहा है, गोडावन उत्तर एकदम आपका राइट है। राजस्थान की राजधानी क्या है? बच्चे को पता है कि राजस्थान की राजधानी है वो जयपुर है। मैं ऐसे क्वेश्चन भी बीच में लेके आया हूँ ताकि जिन बच्चों को जीरो नॉलेज है ना, उनको भी ये पता चल सके कि भी राजस्थान में इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा जिला? बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा जिला है वो अपना हो जाएगा जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में क्या है दोस्तों? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। अगला सवाल, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है? बताओ भैया, राजस्थान की सबसे लंबी नदी। अगर इस तरीके से क्वेश्चन आपको मिल जाए तो यहाँ पर आएगा चंबल, ठीक है। अगर आपसे पूछे पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली सबसे लंबी नदी दोस्तों, तो बनास आएगी। बट सिंपली अगर आपसे पूछ ले ऐसे कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी बताइए, तो आपको चंबल पे सही करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की एकमात्र बारहमासी नदी कौन सी है? बारहमासी मतलब साल भर बहने वाली दोस्तों, है ना। तो वो चंबल ही हो जाएगी आपकी, जो कि बारहमासी नदी है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का मरु उद्यान किसे कहा जाता है? देखिए, एक तो राजस्थान में मरु उद्यान है, वो तो कहाँ पर है? जैसलमेर में है। बट एक उपाधि दी जाती है, संज्ञा दी जाती है दोस्तों कि राजस्थान का मरु उद्यान किसे कहते हैं? तो वो कोलाब झील को कहते हैं। और ये कोलाब झील कहाँ पर है दोस्तों? ये अपने बीकानेर में है। इसे क्या बोलते हैं? राजस्थान का मरु उद्यान। अगला सवाल, राजस्थान का राज्य वृक्ष कौन सा है? नीम, खेजड़ी, पीपल, बरगद? तो बिल्कुल राजस्थान का राज्य वृक्ष है वो खेजड़ी है। कौन सा हो जाएगा दोस्तों? खेजड़ी। खेजड़ी को राजस्थान का गौरव भी कहा जाता है। राजस्थान का राज्य फूल कौन सा है? बिल्कुल बहुत बेसिक क्वेश्चन है। तो राजस्थान का राज्य फूल है वो रोइडे का फूल है, ठीक है। राजस्थान का राज्य पशु कौन सा है? बिल्कुल फटाफट एक बार कमेंट करेंगे कि भाई राजस्थान का राज्य पशु, है ना। तो यहाँ पर आप ऊँट को सही कर सकते हैं, क्योंकि ऊँट ऑप्शन में मिल जाए तो ऊँट को करना ही है, ठीक है। हाँ, तो बिल्कुल ऑप्शन बी आपका राइट रहेगा। चिंकारा वगैरह ऑप्शन में नहीं है तो आप क्या करें? ऊँट को सही करें। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का राज्य खेल। बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा सा मैं एडिट कर देता हूँ दोस्तों कि राजस्थान का राज्य खेल है वो बास्केटबॉल है। कौन सा है दोस्तों? बास्केटबॉल। ध्यान रखना विद्यार्थियों, ये भी क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में, काफ़ी बच्चों को नहीं पता होगा, ठीक है। पुष्कर मेला किस जिले में लगता है? देखिए, पुष्कर मेला दोस्तों है वो क्या है? एक पशु मेला है जहाँ पर ऊँटों की बिक्री वगैरह होती है, ठीक है। तो पुष्कर का जो मेला दोस्तों लगता है वो किस जिले में लगता है? तो ये अपने लगता है अजमेर में। कहाँ पर लगता है दोस्तों? अजमेर का क्षेत्र है पुष्कर, तो पुष्कर के अंदर ही पुष्कर का मेला पड़ता है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? कमेंट करेंगे। राजस्थान का सबसे ऊंचा पर्वत दोस्तों है वो रहेगा गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई बिल्कुल 1722 मीटर है। 1722 मीटर की ऊंचाई है दोस्तों।
गुरु शिखर राजस्थान के माउंट आबू सिरोही जिले में है। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल आपके सामने देखिए विद्यार्थियों, आगे बढ़ने से पहले जिसने भी कोर्स को परचेस नहीं किया है, प्राइस इससे कम नहीं होगी, तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि मार्केट से 3-4 तरीके के बुक लाओगे फिर भी आपका नंबर नहीं आ पाएगा। इससे बढ़िया है कि इस कोर्स को आप कम समय में समेट लो। इसमें ना तो आपको ज़्यादा पढ़ाया हुआ है और ना ही कम पढ़ाया हुआ है। एग्जाम का जो लेवल है, एग्जाम का जो पैटर्न है, उसको फॉलो करके पढ़ाया हुआ है। हर साल यहाँ से 7-5-6 हज़ार, मतलब 5 से लेकर 7 हज़ार के बीच हर बार क्या होता है, बच्चों का सिलेक्शन होता है इस कोर्स से। बिल्कुल 25,000 में से 5,000 बच्चे यहाँ से सीधे चले जाते हैं, आप सबको पता है। तो आप भी हमारे साथ जुड़कर शानदार तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट ऐप को डाउनलोड करें। अगर ऐप के बारे में, इस कोर्स के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो हेल्पलाइन नंबर से कांटेक्ट करें। अगला सवाल, माउंट आबू किस जिले में है? अभी हमने बात की थी कि माउंट आबू में नक्की झील है दोस्तों, और साथ में गुरु शिखर भी है। तो माउंट आबू है वो दोस्तों अपने हो जाएगा सिरोही जिले में। कहाँ पर है दोस्तों? सिरोही। और सिरोही है वो तलवारों के लिए भी बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल, नक्की झील कहाँ पर है? तो नक्की झील राजस्थान के माउंट आबू में दोस्तों है। नक्की झील राजस्थान की सबसे ऊंची झील है। ठीक है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसका निर्माण देवताओं ने अपने नाखूनों से खोद के किया है। अगला प्रश्न, दिलवाड़ा के जैन मंदिर कहाँ पर है? तो दिलवाड़ा के जैन मंदिर भी अपने सिरोही में ही है। कहाँ पर दोस्तों है? सिरोही में। ये क्लास पूरे 100 प्रश्नों की रहने वाली। तो आप सबसे कहना चाहता हूँ कि अपनी कुर्सी की जो सीट बेल्ट है उसको दोस्तों क्या है, बांध लीजिए। कुर्सी की पेटी को बांध के बैठिए दोस्तों, सीट बेल्ट लगा लीजिए। कहीं पर भी भागना नहीं है, क्लास का पूरा देखना है और इन प्रश्नों को याद भी करना है। ठीक है, ताकि एग्जाम अच्छा नंबर आ जाए। ठीक है, राजस्थान जीके का डर है वो मैं आपको पूरा खत्म करके ही रहूँगा। अगला सवाल, राजस्थान का लोक नृत्य घूमर किससे संबंधित है? देखिए, घूमर कौन करता है? पुरुष तो नहीं करते, महिला, बालक और वृद्ध। तो घूमर करती है महिलाएं दोस्तों, मतलब घूमर का संबंध किससे हो जाएगा? महिलाओं से हो जाएगा। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान में कच्ची घोड़ी नृत्य किस जिले से जुड़ा हुआ है? जिला लिखो या क्षेत्र भी लिख सकते हैं यहाँ पर, किस क्षेत्र से। तो कच्ची घोड़ी है वो किस में करते हैं? शेखावटी क्षेत्र में करते हैं। सीकर, झुंझुनू वगैरह में यहाँ पर दोस्तों क्या होता है, बिल्कुल आपका जो कच्ची घोड़ी नृत्य है वो किया जाता है। अगला सवाल आपके सामने है, राजस्थान का प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। बिल्कुल राजस्थान का देखो, एक तो सारंगी है, सारंगी व अलगोजा। ऑप्शन में थोड़ा सा चेंज कर लेना दोस्तों, सारंगी व अलगोजा है वो राजस्थान की प्रसिद्ध लोक वाद्य यंत्र है। ठीक है, हाँ। मेवाड़ की राजधानी क्या थी दोस्तों? अगर बात करें मेवाड़ की शुरुआती राजधानी, तो मेवाड़ की शुरुआती राजधानी दोस्तों थी वो थी चित्तौड़गढ़, और सबसे प्रसिद्ध राजधानी थी वो उदयपुर थी। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए आपका राइट है। अगला सवाल आपके सामने, मारवाड़ की राजधानी, तो मंडोर जोधपुर हो जाएगी। यहाँ पर क्या हो जाएगी दोस्तों? मारवाड़ की राजधानी जो थी वो अपने जोधपुर में ही थी। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने पूछा है, शेखावटी क्षेत्र में कौन सा जिला नहीं आता है? देखिए, मारवाड़ क्षेत्र, मेवाड़ क्षेत्र है ना, उसके बाद दोस्तों यहाँ पर ढूंढाड़ क्षेत्र और शेखावटी क्षेत्र। तो बताना है शेखावटी क्षेत्र में कौन सा जिला है वो नहीं आता है। ठीक है, तो शेखावटी में नागौर है ना, ये नहीं आता, बाकी ये 3 जिले शेखावटी में आते हैं। अगला सवाल आपके सामने, बाड़मेर किस राज्य की सीमा से नहीं जुड़ा हुआ है? आपको बताना है कि बाड़मेर की सीमा किससे नहीं मिलती है। गुजरात से मिलती है, पाकिस्तान से मिलती है, जैसलमेर से मिलती है, बट बाड़मेर की सीमाएं वो हरियाणा के साथ में संयुक्त नहीं है, मतलब बाड़मेर की सीमा हरियाणा से नहीं मिलती है। ठीक है, अगला सवाल, राजस्थान की सीमा कुल कितने राज्यों से लगती है? कि दोस्तों बात करेंगे यहाँ पर कि राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई अगर आपसे पूछे तो वो आपको बताना है 5,920 किलोमीटर। उसी प्रकार अगर आपसे पूछे साथियों कि राजस्थान की सीमा कुल कितने राज्यों से मिलती है, तो टोटल 5 राज्यों से। राजस्थान की सबसे लंबी सीमा लगती है एमपी के साथ में, कितनी? 1600 किलोमीटर। और सबसे कम सीमा लगती है पंजाब के साथ में दोस्तों, जो कि लगती है 89 किलोमीटर। ये 2 इंपॉर्टेंट है, थोड़ा आप नोट कर लेंगे। अगला सवाल, राजस्थान की पश्चिमी सीमा किस देश से लगती है? राजस्थान की जो पश्चिमी सीमा है दोस्तों किस देश से लगती है? तो वो अपने लगती है पाकिस्तान से। ठीक है, किससे? घुसपैठी पाकिस्तान से। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है ना? राजस्थान का बड़ा बांध मतलब जिसमें क्या हो दोस्तों, पानी की भराव क्षमता अधिक हो। ठीक है, तो राजस्थान का सर्वाधिक बड़ा बांध जिसमें पानी अधिक आता हो तो वो है अपना राणा प्रताप सागर बांध, जो कि क्या है, राजस्थान का सर्वाधिक जल भराव क्षमता वाला बांध भी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल, अगला है, राजस्थान का सबसे बड़ा सिंचाई प्रोजेक्ट कौन सा है? सबसे बड़ा सिंचाई का प्रोजेक्ट दोस्तों है वो अपना हो जाएगा कौन सा दोस्तों? इंदिरा गांधी नहर। ये राजस्थान में क्या है दोस्तों? सिंचाई का सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है। अगला सवाल, राजस्थान में मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान, बिल्कुल मरुस्थलीय राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों है
वो अपने हो जाएगा जैसलमेर में। गढ़ आगरा, गढ़ दिल्ली, गढ़ बीकानेर, भले शरणायो भाटियागढ़ जैसलमेर, है ना। तो वो राष्ट्रीय मृग उद्यान अगर बात करें तो क्या आएगा उत्तर, जैसलमेर ऑप्शन आपका सही है। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे पुराना अभ्यारण्य कौन सा है? मतलब राजस्थान का सबसे पुराना है तो सबसे पहला ही होगा ना। अगर आपसे पूछे कोई राजस्थान का पहला राष्ट्रीय अभ्यारण्य उद्यान तो वो रणथंभौर ही है। इसे सबसे पुराना उद्यान भी कहा जाता है। ठीक है, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में है? अगर आपसे पूछ ले ऐसा क्वेश्चन तो रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में है। कहाँ पर मेरे साथियों? सवाई माधोपुर में। अगला सवाल आपके सामने, सरिस्का उद्यान किस जिले में स्थित है? कमेंट करेंगे सरिस्का उद्यान किस जिले में है? तो सरिस्का है दोस्तों अलवर में। कहाँ पर है? बिल्कुल सरिस्का है वो अलवर में स्थित है। अगला सवाल आपके सामने है, केवला देवी राष्ट्रीय उद्यान को किस नाम से जाना जाता है? देखिए केवला देव राष्ट्रीय उद्यान को और किस नाम से जानते हैं? भरतपुर पक्षी विहार के नाम से, रणथंभौर, सरिस्का, तालचापर। तो बिल्कुल केवला देव को दोस्तों भरतपुर पक्षी विहार भी कहा जाता है और साथ में इसे दोस्तों पक्षियों का स्वर्ग भी कहा जाता है। अगर आपसे पूछिए पक्षियों का स्वर्ग तो वो आपका रहेगा केवला देव घना पक्षी विहार। ठीक है, आगे बढ़े। अगला सवाल, तालचापर अभ्यारण्य किस जिले में है? देखिए तालचापर चूरू में है, जो कि काले हिरणों के लिए दोस्तों, कैसे हिरण, यहाँ पर काले हिरण है वो दोस्तों पाए जाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राजस्थान की सबसे लंबी नदी चंबल का उद्गम कहाँ से होता है? बिल्कुल चंबल का उद्गम दोस्तों होता है वो विंध्याचल पर्वत से होता है। कहाँ से होता है? विंध्याचल पर्वत से। अगला सवाल, बनास नदी कहाँ से निकलती है? फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। बनास नदी का उद्गम होता है राजसमंद के कुंभलगढ़ से। ठीक है, अगला सवाल आपके सामने दोस्तों, देखिए आने से पहले जिसने भी कोर्स परचेस नहीं किया है फटाफट आप आरपी स्टडी ऐप को डाउनलोड करें विद्यार्थियों, और यहाँ से दोस्तों क्या करें, आप इस कोर्स को परचेस कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल आपके सामने क्या पूछा, ठीक है ना, कोर्स सभी विद्यार्थी जरूर ज्वाइन करें। लूणी नदी कहाँ से निकलती है? अगर आपसे पूछे एग्जाम में कि भाई लूणी का उद्गम कहाँ से होता है, तो लूणी नदी दोस्तों इसको आधी खारी आधी मीठी नदी कहा जाता है। ठीक है, और लूणी निकलती है नागपाड़ से, और नागपाड़ कहाँ पर है अपना? ये अपने अजमेर में है। कहाँ पर है साथियों? अजमेर में। ठीक है, अगला सवाल दोस्तों आपके सामने है, राजस्थान का सबसे बड़ा खारा जलाशय कौन सा है? देखो खारा की अगर बात करें तो सांबर झील क्या है? राजस्थान की खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यही आपसे पूछा है। थोड़ी यहाँ पर लैंग्वेज चेंज कर दी गई है, बाकी सेम बात है कि भाई खारा जलाशय है, खारे पानी की झील है, तो वो अपनी हो जाएगी सांबर झील। ठीक है, राजस्थान की मीठे पानी की झील कौन सी है? तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है जैसलमेर झील दोस्तों। जैसलमेर झील राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। पुष्कर झील किस नदी से संबंधित है? देखिए पुष्कर झील कहाँ पर है? पुष्कर एक पवित्र झील दोस्तों है जो कि अजमेर में है। ठीक है, इसका संबंध किस नदी से है? तो इसका संबंध बनास से है। बनास नदी को वन की आशा भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको साथियों? वन की आशा भी कहा जाता है। ठीक है ना, तो जो भी विद्यार्थी ऑप्शन बी को सही कर रहा बहुत बढ़िया। अगला सवाल, राजस्थान के लोक देवता कौन है? गोगा जी है, पाबू जी है, तेजा जी है। मतलब तीनों के तीनों ही क्या है दोस्तों? राजस्थान के यहाँ पर लोक देवता हैं। मतलब डी ऑप्शन एकदम आपका राइट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। अगला सवाल, राजस्थान के लोक देवता तेजा जी का प्रमुख मेला कहाँ लगता है? देखिए अगर तेजा जी के मेले की बात की जाए दोस्तों, फटाफट कमेंट करेंगे दोस्तों। तेजा जी का जो मेला भरता है वो कहाँ भरता है? ये भरता है अपने दोस्तों खरनाल में। ठीक है ना, खरनाल ऑप्शन आपका राइट है। अगला सवाल दोस्तों आपके सामने, रामदेव जी का प्रमुख मेला कहाँ भरता है? बिल्कुल यहाँ पर कमेंट करेंगे रामदेव जी का मेला। ये जो ऑप्शन के हिसाब से मैंने बताया है, ठीक है ना, इसका उत्तर मैंने आपको ऑप्शन के हिसाब से बताया है। देखिए रामदेव जी का मेला भरता है दोस्तों रामदेवरा जैसलमेर में। कहाँ भरता है? रामदेवरा जैसलमेर। अगला गोगा जी का प्रमुख मेला दोस्तों, तो गोगा जी का मेला भरता है गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में। गोगा जी का जन्म दोस्तों ददरेवा चूरू में हुआ था। ठीक है ना, बट इनका मेला कहाँ भरता है? गोगा मेड़ी हनुमानगढ़ में भरता है। बाबू जी का मेला अगर आपसे पूछे दोस्तों तो कौसाना कह सकते हो, नहीं तो आप कोलगुण फलोदी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? कोलू फलोदी में क्या भरता है दोस्तों? बाबू जी का मेला भरता है। ठीक है, राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला कौन सा है? तो राजस्थान का प्रसिद्ध पशु मेला है दोस्तों पुष्कर का मेला, जो कि ऊँटों का मेला भरता है। ठीक है, ध्यान रखना। वहीं अगर आपसे पूछे नागौर, तो नागौर में सर्वाधिक पशु मेले भी भरे जाते हैं। अगर राजस्थान में सर्वाधिक पूछे आपसे पशु मेले कहाँ भरते हैं, तो वो नागौर में ही भरते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नागौर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? फटाफट कमेंट करेंगे। तो नागौरी बैलों के लिए। नागौर का पशु मेला है वो नागौरी बैलों के लिए बहुत प्रसिद्ध है।
ठीक है। पुष्कर मेला किसके लिए प्रसिद्ध है दोस्तों? अभी मैंने बताया था कि पुष्कर मेला ऊँटों की बिक्री के लिए। इसमें ऊँट है, घोड़े हैं, है ना, बादल घोड़ा जिसकी प्राइस 7-8 करोड़ बताई जा रही थी, बड़े बड़े भैंसे। तो इस तरीके से यहाँ पर मुख्य रूप से ये ऊँटों का मेला है, बाकी घोड़े वगैरह लेके आ जाते हैं इसमें, ठीक है। अगला है कोयलायत मेले का संबंध किससे है? कोयलायत मेला दोस्तों कहाँ भरता है? बीकानेर में भरता है, ठीक है। तो इसका संबंध जसनाथ संप्रदाय से। ये क्या करते हैं साथियों? अग्नि नृत्य भी करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? धार्मिक मेला है। कैसा मेला है? धार्मिक मेला। बैणेश्वर मेला किस जिले में लगता है? कमेंट करेंगे दोस्तों बैणेश्वर मेले के बारे में। बैणेश्वर मेला भरता है दोस्तों डूंगरपुर के अंतर्गत, सोममाई चाकम के संगम में भरता है। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ भी कहा जाता है, ठीक है। अगला सवाल आपके सामने, राजस्थान का प्रसिद्ध सूफी संत कौन सा है? राजस्थान का प्रसिद्ध सूफी संत दोस्तों है ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। कौन? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा साहब की दरगाह कहाँ पर है? देखिए, तो इसका उत्तर आपका हो जाएगा अजमेर में। क्या हो जाएगा? अजमेर। अगला है मीराबाई का जन्म कहाँ माना जाता है दोस्तों? मीरा जन्मी मेड़ते प्रणय चित्तौड़। तो मीराबाई का जन्म दोस्तों कुर्की में हुआ था। तो यहाँ पर आपका उत्तर क्या रहेगा? मेड़ता सही रहेगा। मीराबाई का मंदिर मेड़ता और चित्तौड़गढ़ दोनों में बना हुआ है, ठीक है ना। दादू दयाल का जन्म कहाँ पर हुआ था? कमेंट करेंगे। संत दादू दयाल दोस्तों, तो इनका जन्म अहमदाबाद में हुआ था, ठीक है। महाराणा प्रताप प्रथम बार राजा कहाँ बने थे? देखिए, महाराणा प्रताप का प्रथम बार राज्याभिषेक दोस्तों हुआ था गोकुंदा में हुआ था। कहाँ हुआ था? गोकुंदा में। महाराणा प्रताप का जन्म कुंभलगढ़ के बादल महल में हुआ था दोस्तों, और प्रथम बार इनका जो राज्याभिषेक हुआ था वो कहाँ पर हुआ था साथियों? गोकुंदा के अंतर्गत हुआ था। अगला सवाल आपके सामने, चित्तौड़गढ़ का दूसरा शाखा कब हुआ? देखिए, चित्तौड़ के शाखों की अगर बात कर ले अपन, तो चित्तौड़ का प्रथम शाखा 1303 में होता है। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करता है दोस्तों यहाँ पर, और रानी पद्मिनी है वो 1500 प्लस महिलाएं के साथ जोर कर लेती है, और तो बहुत इनका जोर प्रसिद्ध है। उसके बाद चित्तौड़ का दूसरा शाखा दोस्तों होता है, वो कब होता है आपको बताना है। चित्तौड़ का दूसरा शाखा, पहला 1303, दूसरा 1535, और वहीं अगर अपन बात करें तीसरे शाखे के बारे में, चित्तौड़ का तीसरा शाखा दोस्तों, तो वो अपना कब हुआ था? 1568 में, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग कौन सा है? देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा दुर्ग, या फिर अगर आपसे पूछे लिविंग फोर्ट, तो राजस्थान का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट है चित्तौड़गढ़ दुर्ग, जो कि मैसा के पठार पर है, ठीक है। कुंभलगढ़ दुर्ग किस जिले में है? कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण कुंभा ने करवाया था दोस्तों, और इसका शिल्पी मंडन था। और कुंभलगढ़ दुर्ग राजस्थान के राजसमंद जिले में है। कहाँ पर है? राजसमंद में। राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी दुर्ग कौन सा है? देखिए, मैं आपको राजस्थान जीके में बढ़िया तरीके से पूरा कवर करवा दूंगा। बाकी शिक्षण रुचि हमारे दिनेश सर है वो जो ऐप में पढ़ा रहे हैं, ठीक। रीजनिंग खान सर पढ़ा रहे हैं, ऐप के अंदर कोई दिक्कत नहीं आएगी। बढ़िया तरीके से आप कोर्स ज्वाइन करके तैयारी करते हो तो आराम से आपका नंबर पहली बार में आ जाएगा, और आपको घर के पास कॉलेज मिल जाएगा। आने जाने की झंझट वगैरह सब खत्म हो जाएगी, ठीक है। तो राजस्थान का एकमात्र पहाड़ी दुर्ग है वो कुंभलगढ़ दुर्ग है। कौन सा है? कुंभलगढ़। गागरोन दुर्ग किस नदी के संगम पे है? अभी मैं थोड़ी देर पहले बताया था दोस्तों कि गागरोन दुर्ग काली सिंध और आऊ के संगम पे बना हुआ है। कहाँ पर है? झालावाड़ जिले में, ठीक है। राजस्थान का पहला दुर्ग जिसे यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया था। देखो, वैसे तो एक साथ ही सारे दुर्ग हुए थे, बट अपन यहाँ पर गागरोन कह सकते हैं। गागरोन है, कुंभलगढ़ है, ठीक है। राजस्थान में कुल कितने संभाग है? तो टोटल 7 संभाग है और 41 जिले हैं, ठीक है। राजस्थान का सर्वोच्च वीरता का सम्मान कौन सा है? तो वो हो जाएगा परमवीर चक्र, ठीक है। राजस्थान की सबसे बड़ी ताप विद्युत परियोजना कौन सी है? यहाँ पर कहाँ पर है? तो वह सूरतगढ़ में। राजस्थान की पहली परमाणु परियोजना, राजस्थान की पहली परमाणु परियोजना रावत भाटा के अंतर्गत है। पहला परमाणु परीक्षण पूछे तो पोखरण जैसलमेर में, बट पहली परमाणु परियोजना है वो अपने रावत भाटा में। अगला सवाल आपसे पूछा, राजस्थान की सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री कहाँ पर है दोस्तों? देखिए, पहली सीमेंट फैक्ट्री पूछी तो लाखेरी बूंदी में खुली थी। राजस्थान की पहली सीमेंट फैक्ट्री कहाँ खुली दोस्तों? लाखेरी बूंदी में। बट सबसे बड़ी सीमेंट फैक्ट्री है वो कहाँ पर है? चित्तौड़गढ़ में है, ठीक है। अगला सवाल, राजस्थान में सीसा जस्ता कहाँ पाया जाता है? राजस्थान में शीशे व जस्ते की खान है वो जावर के अंतर्गत है, ठीक है। अगर आपको ये क्लास दोस्तों पसंद आ रही है तो क्लास को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। पूरी क्लास में मैंने आपको लाइक एंड सब्सक्राइब का नहीं बोला है। अब मैं लास्ट में देखो क्लास पूरे होने वाले इसलिए बोल रहा हूँ कि जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करें। ऐसी क्लासेस डेली आप ज्वाइन कीजिए ताकि आपका राजस्थान जीके स्ट्रॉन्ग हो जाए, और भी क्लास लेके आने का मैं बिल्कुल पूरी कोशिश करूँगा, जैसे शिक्षण रुचि है, रीजनिंग है, ठीक है। देखिए, राजस्थान का सबसे बड़ा तांबा क्षेत्र है वो है खेतड़ी झुंझुनू, ठीक है।
अगला सवाल, राजस्थान में सबसे बड़ा नमक उत्पादन क्षेत्र है, तो नमक का उत्पादन सांबर झील से होता है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला सवाल, राजस्थान राज्य पशु संरक्षण क्षेत्र अगर आपसे पूछे तो फटाफट कमेंट करेंगे यहाँ पर कौन सा उत्तर आपका राइट रहेगा। तो बिल्कुल ताल छापरा ऑप्शन आपका राइट रहेगा। ठीक है विद्यार्थियों, तो बिल्कुल राजस्थान का सबसे बड़ा उद्योग है वो सूती वस्त्र उद्योग और सीमेंट उद्योग है। ठीक है, तो ये आज के 100 क्वेश्चन थे दोस्तों। आप जिसने भी हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, वहाँ पर क्यूज वगैरह करवाई जाती है। तो टेलीग्राम का नाम है RP स्टडी। लिंक देखो मैं ऐप की और टेलीग्राम की दोनों की डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहाँ से जुड़ जाओ और एक प्यारा सा कमेंट कर दो कि आपको ये क्लास दोस्तों कैसे लगी। आपके लाइक एंड शेयर हमको मोटिवेशन करते हैं, तो आपके लाइक एंड शेयर जरूर करें साथियों। और ऐसी क्लास पाने के लिए हमारे साथ बने रहे। डेली है वो क्लास पर डे शाम को 9 बजे आ रही है। अगर आपको इस क्लास का टाइम चेंज करवाना है तो आप कमेंट करें कि सर शाम को 7 बजे डालो, 5 बजे डालो या फिर 8 बजे डालो। ठीक है, तो चलिए विद्यार्थियों, मैं आपको मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, जय भारत।